भारतीय इंटर कॉलेज तलहटी बुजुर्ग की एक छात्रा, जो हमारे बराबर में बैठी है, जिसने यूपी बोर्ड गवर्नमेंट इंटर कॉलेज से टॉप किया है और अपने परिवार का, एरिया का, क्षेत्र का नाम रोशन किया है और मान-सम्मान बढ़ाया है। जैसे ही कल रिज़ल्ट आया, हमारे पास लिस्ट पहुँची तो आज हम 26 अप्रैल को उन्हीं के निवास पर पहुँचे हैं, उनके बराबर में उनके पिताजी बैठे हैं और हम अपने दर्शकों को ख़ास तौर से इस क्षेत्र के लोगों को बता दें कि इस बच्ची के जो पिताजी हैं, वो भी हाइली क्वालिफ़ाइड हैं और 90 के दशक का वो टैलेंट है जो बहुत कम लोगों में उस तरह के टैलेंट मिलते हैं और जब हमारी उनकी मम्मी से बात हुई, उन्होंने बताया कि मेरे जो बेटे हैं, यानी इस बच्ची के जो पिताजी हैं, वो भी वास्तव में टॉपर हुआ करते थे और बिल्कुल उसी के नक्शे कदम चले हैं। वो भी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज से पढ़े हैं, लेकिन अपनी बच्ची को भी उसी कॉलेज में पढ़ा रहे हैं। लेकिन मेन मुद्दे पे बात करते हैं और टॉपर से बात करने की कोशिश करते हैं। अपना नाम बताओ। तो मेरा नाम कादम्बरी है और मैं पूरा भारतीय नाम बताओ। चौधरी कादम्बरी सिंह आर्य मेरा पूरा नाम है और मैंने भारतीय इंटर कॉलेज से इस साल क्लास 10th की है और उसमें मेरे 88% हासिल। मार्क्स आए हैं। जैसे 88% मार्क्स आपके आए हैं, तो आपने क्या महसूस किया? आपकी क्या भावनाएँ रही? और इस 88% अंक पे आप क्या कहना चाहेंगे सुनने वालों को, एरिया के लोगों को, अपने कॉलेज की तरफ से? नहीं, सुनने के बाद अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा लगा। सब खुश थे और मैं यही कहूँगी कि मेहनत मुझे थोड़ी और करनी चाहिए थी पर मैं खुश हूँ फिर भी। कहाँ कमी लगती है आपको? किस सब्जेक्ट में ऐसा लगता है कि वहाँ मेहनत कम हुई है? मुझे लगा कि हिंदी इंग्लिश में मैंने ये सोच के कि लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट है तो कोई नहीं, पेपर से 15 दिन पहले ही अच्छी प्रैक्टिस करूँगी इनमें। पर ये गलती थी मेरी, मुझे पहले से साथ लेके चलनी चाहिए थी शुरू से ही। कितने परसेंट एक्सपेक्टेशंस थी आपकी? 90 तो थी पर कोई नहीं। हुँ, 2% की कमी लगती है। तो अभी 10th के बाद क्या सब्जेक्ट लेना चाहोगी? वैसे तो डिसाइड नहीं है पर मुझे बायो अच्छे लगते हैं तो शायद बायो। एम क्या है? एम तो मैं बताना नहीं चाहती। नहीं, एम तो बताना चाहिए चूँकि आपके कॉलेज का कि पूरा स्टाफ, मैनेजमेंट, इवन कमिटी, प्रिंसिपल सभी लोग और एरिया क्षेत्र के लोग भी आपको सुन रहे हैं। सबका ही ड्रीम होता है यूपीएससी करना, शायद मेरा वही है। यूपीएससी। अच्छा, जैसे पापा जी आपके हाइली क्वालिफाइड हैं, तो उनकी किस तरह की डायरेक्शन रहती है आपको? अच्छी है, उन्हें देख के मोटिवेशन मिलता है कि वो अब तक भी इतना पढ़ते हैं तो मुझे भी शायद कुछ करना चाहिए। मतलब किताबें पढ़ते रहते हैं? नहीं हाँ, वो सुबह से फ़ोन में और किताबों में पढ़ते ही रहते हैं। हुँ, अभी मम्मी की का बैकग्राउंड बताइए? मम्मी मेरी टीचर है, इसमें प्राइमरी स्कूल में, गाँव में ही। और वो भी, उनसे भी इंस्पिरेशन मिलती है कि वो इतनी मेहनत कर रही है, मुझे भी करनी चाहिए। अच्छा, मम्मी-पापा और दादी जी, अगर तीनों की बात करें, तीनों में आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट कौन करते हैं? नहीं, कंपैरिज़न तो नहीं मैं कर सकती पर सपोर्ट तो सभी करते हैं, पर मम्मी और पापा ज़्यादा। पापा जी के कुछ ऐसे पॉइंट बताइए जो आपको लगता है वास्तव में उन्होंने आपको किसी समय, किसी मौके पर कोई ऐसी ऐसा सजेशन दिया हो जिसने आपकी परसेंटेज में इज़ाफ़ा किया हो? नहीं, वो कहते हैं कि मार्क्स मायने नहीं रखते हैं, जितने सब्जेक्ट को बस गहराई से पढ़ो, समझ में आना चाहिए। बस यही है कि मैंने ये प्रेशर नहीं रखा कि मुझे टॉप करना है या वो करना है, बस मैंने पढ़ा है सब्जेक्ट। जैसे सभी बच्चे सीबीएसई स्कूल्स में जाते हैं, आप गवर्नमेंट में जाती हो, तो क्या आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि मुझे सीबीएसई में जाना चाहिए और मैं गवर्नमेंट में हिंदी मीडियम में पढ़ती हूँ? नहीं, हाँ, पहले हम सीबीएसई से पढ़ते थे, 5th क्लास तक सीबीएसई में ही पढ़े हैं। और उसके बाद मम्मी को कुछ लगा कि ये ज़रूरी थोड़ा है ना सीबीएसई पढ़ने वाला ही बहुत बड़ा कुछ कर सकता है या वो गारंटी दे रहे हैं कि तुम्हें जॉब मिलेगी। तो मम्मी ने हिंदी मीडियम से पढ़ो, फिर उसमें चले गए भारतीय में, वहीं से ठीक है। प्रधानाचार्य जी का नाम क्या है आपके? उनका नाम डॉक्टर अनूप सिंह है। क्या कहना चाहोगे प्रधानाचार्य जी की? क्या परफ़ॉर्मेंस रही है? क्या कैरेक्टर रहा है? स्पेशली जो फर्स्ट डिविज़नर हैं, जो टॉपर हैं उनके लिए? वो उनकी वजह से स्कूल में मतलब बहुत अच्छा माहौल है उनकी वजह से, मतलब पहले से बहुत बेहतर हो गया है। पहले इतना अच्छा माहौल नहीं था वहाँ पे पढ़ाई का, पर अब बहुत बेहतर है, ये माहौल कब से बना है? जब से वो आए हैं। जी। आप भी नाम बताइए। मेरा नाम अश्वनी कुमार। जी, जी। अ, मैं चौधरी कादम्बरी सिंह आर्य
के फादर हूँ और मैंने भी इसी बात इंटर कॉलेज से 1984 में हाई स्कूल किया था। भारत इंटर कॉलेज से। भारतीय इंटर कॉलेज से हाई स्कूल किया था। तो मेरा अनुभव ये है कि हिंदी मीडियम में पढ़ने वाला बच्चा ज़्यादा तरक्की कर सकता है। आने वाला टाइम हिंदी मीडियम का ही रहेगा और मेरी बच्ची के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि उसने जो मेहनत की है, उसका उसे परिणाम सही मिला है। मैं मार्क्स को ज़्यादा महत्व नहीं देता। मैं स ये समझता हूँ कि अपने विषय की गहराई से जानकारी होनी चाहिए। जी, 1 सेकंड सर। अभी जैसे हाई परसेंटाइल की एक आँधी चली हुई है। मतलब हाई परसेंटाइल में उलझा-सी दिया है मतलब बच्चों को। तो इस पर स्पेशली क्या आपका ओपिनियन है? नहीं देखो, परसेंटाइल मायने नहीं रखता। बच्चे को अपने विषय का पूरा ज्ञान होना चाहिए, सैद्धांतिक ज्ञान होना चाहिए। किसी भी क्वेश्चन का आंसर देना हो, कोई भी जटिल विषय है जैसे, उस जब अच्छी तरह से पढ़ेगा, अपने भाषा में पढ़ेगा, तो उसे विषय की पूर्ण जानकारी होगी अपने। अच्छा इस जैसे 88% मार्क्स है, टॉप किया है, तो इस पर अपनी भावनाओं को स्पेशली कैसे एक्सप्रेस करना चाहेंगे? मैं बहुत खुश हूँ, ये कादम्बरी ने बहुत अच्छी मेहनत की, इसका इसे सही परिणाम मिला है और सभी बच्चे जो भी मेहनत करेगा, वही आगे बढ़ेगा। बेटी को क्या बनाने का सपना देखते हैं मास्टर जी? मैं तो सपना तो ये है कि बच्चे जो करना चाहे अपने हिसाब से, मैच्योर होते जा रहे हैं, अपने आप समझ आती जा रही है, डिसाइड कर लेंगे। मेरा दर्शन तो हमेशा उनके साथ ही है, आती रहेगा। साथ ही रहेगा। तो अब देखते हैं क्या होता है। वैसे तो मतलब यूपीएससी अल्टीमेट टारगेट। अल्टीमेट टारगेट तो नहीं मैं कहना चाहता, क्योंकि अब बहुत से विषय ऐसे हैं, मतलब बहुत से फील्ड ऐसे हैं जो एक यूपीएससी से भी ऊपर है। मसलन? मसलन वो बताइए जो दर्शक सुनना चाहते हैं। हाँ, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आज के युग में सबसे नई टेक्नोलॉजी है। हमारा देश इनोवेशन में बहुत पिछड़ रहा है। मैं चाहता हूँ कि मेरी बच्ची, मेरे बच्चे, जो भी मेरी बात सुन रहा है, ये टेक्नोलॉजी में, नवोन्मेष में अपना योगदान दें, जिससे भारत देश की उन्नति हो सके। हमारा देश टेक्नोलॉजी में अभी मैं समझता हूँ काफ़ी पीछे है। अच्छा आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस में अगर आज के नए लोगों का, नए बच्चों का जो फ्यूचर है, वो किस तरह का है? एक लाइन में बताइए। देखो ये है, नए बच्चों को एक तो अंग्रेजी भाषा एक भाषा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस भाषा को रिप्लेस कर देगी अभी नेक्स्ट 4-5 इयर्स में। तो बच्चे को अपनी भाषा में या जिस भी भाषा में है, मैं ये नहीं कहना चाहता कि अंग्रेजी पद्धति कोई हाँ, खराब मतलब अपनी पद्धति। मातृभाषा में उसको पढ़ना चाहिए। हाँ, मातृभाषा में उसको पढ़ना चाहिए। पढ़ना चाहिए, उसमें ही उसको सही पकड़ मिलेगी अपने सब्जेक्ट की। ओके। अच्छा दादी जी भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। पोती ने टॉप किया है भारतीय इंटर कॉलेज, तो दादी जी अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त करना चाहेंगी? मुझे तो बहुत खुशी हुई इस बात को सुनकर भाई इतना टॉपर करा और आप वो भी कुछ पढ़ी लिखी हैं, भाई इतनी नहीं पढ़ी लिखी मैं फिर आपको कैसे एहसास हुआ है कि उसने टॉप किया है? तो एहसास भी नहीं है। हुँ, हुँ। जब बच्चा मेहनत करेगा तो कुछ तो पावेगा ही हुँ, हुँ। है कि नहीं। पोती ने मेहनत की है। हाँ मेहनत करा थी बतेरी हुँ, हुँ। मत जी भाई जी पढ़ती मिला थे मुझे यार अच्छा आस-पास जो और म काम भी करा थी घर का भी काम कराया हुँ, भाई मम्मी कहीं चली गई क्या कुछ तबीयत खराब होगी यही करे थे। हुँ। जैसे आस-पास की इस तरह की बेटियाँ हैं जो आपको भी सुन रही हैं, एक दादी होने के नाते बेटियों को क्या संदेश देना चाहोगे? संदेश तो ये है अपने पैरों पर खड़े हो भाई हुँ। अच्छा व्यवहार करो अच्छा सब कुछ करो बच्चे लड़की
और घर कोई भी हो, चाहे किसी भी समाज का हो, जब कोई बच्चा कामयाब होता है, उसकी सफलता उसको मिलती है, तो वास्तव में चाहे मम्मी हैं, पापा हैं, दादा हैं, दादी हैं, बाबा हैं, सभी को बहुत खुशी होती है। और इसी तरह भारतीय इंटर कॉलेज की ये छात्रा जिसने वास्तव में तलहटी क्षेत्र में एक नाम रोशन किया है, इसी तरह की रिपोर्ट जो सफलताओं की कहानी कहती है, हम आपको दिखाते रहेंगे। बने रहिए अल्टीमेट ओपिनियन के साथ।